हेलो फ्रेंड्स, आज की ग्रामर की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ किस प्रकार की वर्ब यूज होगी। वर्ब सिंगुलर होगी कि प्लूरल, इज लगेगा कि आर लगेगा, वाज लगेगा कि वर लगेगा, डू लगाना है या डज लगाना है। तो आखिर ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है कौन, तो देखते हैं। इन्हें इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे एवरीवन, एवरीबडी, इसका मतलब होता है प्रत्येक। दोनों का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। एवरीवन, एवरीबडी, दोनों का मतलब प्रत्येक या सभी। नो वन, नोबडी, नन, इन तीनों का मतलब क्या होता है? कोई नहीं। क्या मतलब होता है? कोई नहीं। नन मतलब भी कोई नहीं, नोबडी मतलब भी कोई नहीं, और नन मतलब भी कोई नहीं। समवन मतलब कोई या किसी, समबडी कोई या किसी, कोई या किसी। समवन या समबडी का मतलब होता है कोई या किसी। वन जब सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो इसका अर्थ हम प्रत्येक निकालेंगे या सभी निकालेंगे। वन का अर्थ हो जाएगा प्रत्येक। कब? जब इसका सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा तब। एनीवन, एनीबडी, इसका अर्थ भी होता है कोई। एनीवन या एनीबडी का मतलब होता है कोई। देखिए, समवन, समबडी और एनीवन, एनीबडी, इन दोनों, देखिए इसका भी अर्थ कोई या किसी हो रहा है, इसका भी अर्थ कोई या किसी हो रहा है। तो समवन या एनीवन, इनमें अंतर क्या है? इनमें डिफरेंस क्या है? अंतर यही है कि यह अफर्मेटिव में यूज होते हैं। समवन, समबडी, अगर कोई या किसी आ रहा है और वाक्य अफर्मेटिव है तो आप वहां पर समवन या समबडी लगाओगे। अगर वाक्य आपका निगेटिव है तो आपको एनीवन या एनीबडी लगाना है। उसमें समवन या समबडी का प्रयोग नहीं करेंगे। किसमें? निगेटिव सेंटेंस में। ओके, देखिए अब इसके साथ रूल क्या है कि आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। कहने का मतलब अगर आ गया तो आपको इसके साथ इज एमआर में से आप इसके साथ इज लिखोगे। वाज और वर दिया है तो आप इसके साथ वाज लिखोगे। डू और डज दिया है तो आप इसके साथ डज लिखोगे। रीड और रीड्स दिया है तो आप इसके साथ रीड्स लिखोगे। यानी इसके साथ हमको क्या करना है? सिंगुलर वर्ब लिखना है। हैज और हैव दिया है तो इसके साथ हमें हैज लिखना है। तो ये हमारा सिंगुलर वर्ब जिसको कहते हैं, यानी इज, वाज, डज, रीड्स, हैज, ये सिंगुलर है जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होते हैं। तो हम देखते हैं ट्रांसलेशन के थ्रू। देखिए, हर कोई दुखी था। अब हर कोई की अंग्रेजी अगर हम लिखें कि एवरीबडी, ओके, एवरीबडी। अब उसके बाद था की अंग्रेजी आपको क्या? हर कोई दुखी था, यानी सबकी बात की जा रही है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वहां पर वर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको लगाना क्या है? वाज। एवरीबडी वाज सैड, हर कोई दुखी था। एवरीबडी वर नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। एवरीबडी वाज सैड, हर कोई दुखी था। ओके, अगला एग्जांपल, कोई नहीं जा रहा है। अब कोई नहीं की अंग्रेजी क्या आप लिखोगे? नोबडी। ओके, नोबडी। अब है की अंग्रेजी आपको इज, आर में से क्या लिखना पड़ेगा? इज। नोबडी इज गोइंग, नोबडी इज गोइंग, कोई नहीं जा रहा है। नोबडी इज गोइंग, कोई नहीं जा रहा है, तो यहां पर हो जाएगा आपका सिंगुलर वर्ब। अब देखिए, प्रत्येक को अपना गांव अच्छा लगता है। प्रत्येक की अंग्रेजी अगर हम यहाँ अगर वन लिखना चाहें तो वन, और अच्छा लगता है यानी पसंद करता है तो लाइक नहीं लिखना है, इसके साथ लाइक्स लिखना पड़ेगा। वन लाइक्स। और यहाँ पर देखिए एक चीज और है, अपना की अंग्रेजी आपको हिज नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है? वन की अंग्रेजी वंस, यानी अपना। वन के साथ अपना की अंग्रेजी वंस आपको लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। वन लाइक्स वंस विलेज। तो ये देखिए, वन लाइक्स मतलब प्रत्येक को अच्छा लगता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति पसंद करता है। वन विलेज, अपने गांव को, यानी प्रत्येक को अपना गांव अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमें ये देखना है कि कभी भी सब्जेक्ट के रूप में अगर ये सब आते हैं तो आप इसके साथ जो वर्ब लगाएंगे वह सिंगुलर होगी। जैसे यहाँ देखिए वाज लगा दिया, यहाँ इज लगा दिया, और यहाँ देखिए वर्ब में एस या एस जोड़ दिया, तो यहाँ किसके साथ होता है? सिंगुलर के साथ होता है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है।
ओके, तो ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।